नमस्ते, मैं वैद्य शिवानी कोठिया। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ और मैं विद अग्निकर्म स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आप सभी से अपनी एक छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहूँगी। जब मैं बीएमएस में थी तो मुझे एक रिलेटिव मिले जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा मुझसे और मुझे बताया कि वो अहमदाबाद में थे, वो ओएनजीसी में प्लेस थे, तो वो अहमदाबाद में रहते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे उन्हें बैकएक हुआ और उन्होंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को इसके लिए अप्रोच करा और उन्हें 5 सिटिंग्स में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उनसे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन सिटिंग्स में वो क्या करते थे ऐसा, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कुछ निडल पिक करते थे और अग्निकर्म करते थे। तो ये थेरेपी वो करते थे और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे और वो बहुत फेमस है वहाँ पर। तो मुझे लगा शायद हमें बीएमएस खत्म होते होते ये सब सिखाया जाएगा। तो मीनवाइल बीएमएस खत्म होने से पहले पहले मुझे वहाँ जाने का मौका मिला और मैंने उन सर को भी विजिट करा। सर से मैंने पूछा सर ये क्या है, तो सर ने मुझे बताया कि बेटा इसको विद अग्निकर्म कहते हैं और विद कर्म जो है वो रक्त मोक्षण का ही एक टाइप है। इसमें अव्यक्त रूप से दोष निकाले जाते हैं और अग्निकर्म तो जैसा शास्त्र में बताया गया है वैसा ही है, बस इसमें हम स्वर्ण की शिला का यूज करते हैं। तो और इसको जो है संहिताओं से क्लिनिकल वे में जिसने उतारा वो है राबा गुप्ता सर। उन्होंने इस पर बहुत काम किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट लिए और हमने उनसे सीखा है और अब हम इसे अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हैं। तो मुझे बहुत मेस्मराइजिंग लगी उनकी वो ओपीडी। वो 3 घंटे की ओपीडी में 40 to 45 पेशेंट्स लेते थे और जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। वहाँ पे सब गुजराती में बात कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ में आती थी, लेकिन रिजल्ट पता चल रहा था। तो बीएमएस खत्म हो गया लेकिन हमें ये सब नहीं सिखाया गया, ऐसा कुछ बताया भी नहीं गया। तो बाद में मैंने इसे ढूंढने की कोशिश करी, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करी जो ये करते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स को तो हमारी बात समझ में ही नहीं आती, लेकिन एक फीमेल डॉक्टर मुझे मैसूर में जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपका वेलकम है, आप आइए सीखिए। तो मैं वहाँ पर गई लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम अहमदाबाद से भी ज़्यादा थी। वहाँ पे जो वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे वो रीजनल लैंग्वेज थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस इतना समझ में आ रहा था कि मैम बहुत अच्छी ओपीडी ले रही थी। मैम प्योर पेन मैनेजमेंट के साथ साथ इनफर्टिलिटी, हियरिंग प्रॉब्लम्स, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, ऐसे रोगों में भी पेशेंट को रिजल्ट दे रहे थे। और मैम ने मुझे अपने और फ्रेंड्स के बारे में बताया जो देशमुख सर से सीख के निकले और अग्निविद्य कर्म कर रहे हैं। कैसे लोग सिर्फ आई डिसऑर्डर पे काम कर रहे हैं, कैसे सिर्फ लोग सर्वाइकल पे काम कर रहे हैं, कैसे लोग सिर्फ लंबर स्पॉन्डिलाइसिस पे काम कर करके 200 पेशेंट की ओपीडी ले रहे हैं। तो मुझे वो सब बहुत मेस्मराइजिंग लगा। फिर मैंने मैम से पूछा मैम मैं कहाँ जाके सीख सकती हूँ, यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे तो लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि रीजनल लैंग्वेज थी। तो मैम ने कहा आप देशमुख सर के पास जाइए, सब वहीं से सीख रहे हैं, आप वहीं से सीखिए। तो मैंने भी वहाँ के लिए देशमुख सर के लिए एनरोल करा। तो मेरा जो नंबर आया वो 8 महीने बाद का आया। 8 महीने बाद जब मैं वहाँ पहुंची तो मैंने देखा पेशेंट की भीड़ तो थी ही, लेकिन एक पेशेंट पे 60 बच्चे सीख रहे थे। लैंग्वेज प्रॉब्लम तो यहाँ थी, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम से जो ऊपर जो प्रॉब्लम थी वो भीड़ थी, चाहे वो पेशेंट की हो चाहे वो स्टूडेंट्स की हो। तो फिर मैं वहाँ पे नहीं रुकी, मुझे समझ आ गया था कि मैं भीड़ से नहीं लड़ पाऊंगी, मैं वहाँ पे सीख पाऊंगी कुछ। तो मैं वापस आई। फिर मैंने राबा गुप्ता सर की जो फाउंडेशंस हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करी, उनसे बुक मांगी। बुक भी मराठी में थी, सर ने जो अपनी बुक लिखी है वो मराठी में लिखी है। फिर वो किसी ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है और मैंने भी फिर इंग्लिश की बुक मंगाई। पर मैं जब भी मंगाती थी वो मोस्टली टाइम वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती थी, फिर वेट करना पड़ता था, फिर ऑर्डर डालना पड़ता था। तो किसी तरह से मुझ तक वो बुक पहुंची। फिर मैंने बुक देखा, फिर मैंने देखा सुश्रुत संहिता में भी वो है, अष्टांग हृदय में भी वो है। फिर मैंने सारी बुक्स को निकाल के उसको करना शुरू करा, लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले। मैंने बहुत लोगों को पिक करा उसमें, फैमिली वालों को तो मैं रोज ही पिक करती थी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता था। मुझे बहुत डांट पड़ती थी, फैमिली मेंबर्स कहने लग गए थे कि पेन हो रहा है, बस पिक करे जा रही हूँ, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो फिर मुझे समझ में आया कि कुछ तो है जो किताब में नहीं लिखा गया। तो शायद ऋषि मुनि भी संहिताओं में नहीं लिख पाए और राबा गुप्ता सर भी बुक में नहीं लिख पाए। कुछ तो वो क्लासिकल चीजें जो हम नहीं पकड़ पा रहे हैं बुक से। तो मुझे समझ में आया कि इसे A to Z वे में सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने सर की फाउंडेशन से दोबारा कनेक्ट हुई और मैंने सर बताया वहाँ पे कि मुझे सीखना है, मैं कैसे सीखूं। तो उन्होंने बताया कि हम बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम्स है और अब इसके लिए हम एक नेशनल वर्कशॉप अरेंज कर रहे हैं। तो वर्कशॉप का वाउचर मेरे पास आया। फिर मैंने देखा उसमें फीस बहुत ज़्यादा थी, 25,000 शायद उसमें फीस थी और बहुत दूर था मेरे लिए वो। और जब वो थी तो मेरे पास 2.5 साल की बेटी थी,
तो अब तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, फाइनेंशियली भी मुश्किल था, फैमिली वाइज भी समझाना मुश्किल था, लेकिन मैंने किसी तरह सब कुछ चीज़ों को हैंडल करा। मैंने फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करा, फैमिली को कन्विंस करा और मैं वहाँ सीखने गई। वहाँ पर रावा गुप्टे सर के जो बेस्ट स्टूडेंट्स थे, जैसे कि देशमुख सर, राठौड़ मैम, काला सर, इन सब ने हमें हाथ पकड़ पकड़ के चीज़ें सिखाई। उन्होंने वहाँ पे बारीक सी बारीक चीज़ें हमें वहाँ पे अग्निविद्या की जो है वो सिखाई, समझाई और बताया कैसे क्वेश्चन को लेना है। जो रावा गुप्टे सर की विचारधारा थी, जो बुक में नहीं लिखी जा सकती थी, वो सर ने हम लोगों को बताया। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से वहाँ पे सिखाया। और जिसको सीखना है, सबसे बेस्ट प्लेस है वो सीखने का। ठीक है, आप में से अगर कोई सीखना चाहता है तो मैं वहाँ की इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर कर सकती हूँ, आप वहाँ जाके सीखिए। लेकिन मेरा जो खुद का बजट वहाँ पे आ गया था, जाने में, रहना, खाना पीना, कोर्स की फीस, तो मेरा वहाँ पे 80 to 85,000 उस समय खर्च हुआ था। ठीक है ना। और 10 दिन, 8 से 10 दिन की वो वर्कशॉप थी। तो टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है, मनी भी स्पेंड करना पड़ता है, फैमिली को भी कन्विंस करना पड़ता है। तो मैं वहाँ से सीख कर आई। तो मैंने ये, उसके बाद मैंने 2-2.5 साल इस पर काम किया, तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जिस डिजीज को मैं कभी सोच नहीं सकती कि मैं इसे लूं या हाथ भी लगाऊं, मैंने उस डिजीज में इससे रिजल्ट लिया है। हेयर फॉल, कॉस्मेटिक, इनफर्टिलिटी, ब्रोंकियल अस्थमा जैसे डिजीज में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और अब मैं ये सब आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। और मैं एक टीम में काम करना चाहती हूँ। मैंने साउथ में देखा, वहाँ पे सब टीम में काम करते हैं और इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे कोई किसी का कंपटीशन नहीं हो सकता। और यहाँ पे उत्तराखंड में तो कोई किसी का कंपटीशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने पेशेंट्स हैं, सर्वाइकल के इतने पेशेंट्स हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस के इतने पेशेंट हैं। साउथ में क्या है ना, सबने एक डिजीज पकड़ रखा है और उस एक ही डिजीज में लोग 100-100, 150-150 की पेशेंट की ओपीडी लेते हैं। तो मुझे वो बहुत मेस्मराइजिंग लगा। तो मैं भी अब टीम में काम करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैंने एक वर्कशॉप अरेंज करी है। तो आप सबको मैं उस वर्कशॉप में इनवाइट करती हूँ। मेरे वर्कशॉप की जो फीस है वो मैंने 15,000 रखी है। कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन जिनको पता है अग्निविद्या क्या है, इसका लेवल क्या है, इसकी रेंज क्या है, उसको डेफिनेटली ये फीस ज़्यादा नहीं लगेगी। क्योंकि घर से बाहर निकल कर अगर सीखने जाएंगे तो चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना। तो मैंने सिर्फ 10 सीट्स रखी है और मैं इसे टीम की तरह लूँगी और इस टीम के साथ मुझे आगे बहुत काम करना है। तो इस वर्कशॉप में मैं आपको सब कुछ सिखाने वाली हूँ। शलाका का प्रेशर, निडल की डेप्थ, कैसे हम हित हुए देखते हैं, कैसे हम पॉइंट्स के लिए विचार रखते हैं, तो ये सब मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। तो आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मेरी इस वर्कशॉप में एनरोल करें। और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए। और एक नई विजन से अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन करें। थैंक यू।